गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 2 स्मृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से जब लेखक के हाथ से चिट्ठियाँ फिसल करके गिर जाती हैं तो वो कितने निराशा और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आइए आगे देखते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़चित्त हो जाते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो बहुत सारे जो असमंजस की स्थिति होती है, जो दुविधा होती है, वो खत्म हो जाती है। और इस तरह से लेखक ने कहा कि मेरी भी दुविधा दूर हो गई, यानी कि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया और कि मैं कुएं में जा करके उन चिट्ठियों को निकालूंगा। इस दृढ़ संकल्प के भाव से वे कहने लगे कि मैंने भी ये संकल्प ले लिया कि मैं कुएं में जाकर के चिट्ठियों को निकालूंगा। और इस तरह से मेरी जो असमंजस की स्थिति में मैं फंसा हुआ था, जिस दुविधा से मैं गुजर रहा था, वो दुविधा मेरी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुएं में घुस करके चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय! देखिए सोचे बच्चों कि कितना भयंकर निर्णय, कितना दुस्साहस का कार्य उन्होंने करने जा रहे थे वो, कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं उस कुएं में, जहाँ पे भयंकर सांप जिस कुएं में पड़ा था, जिस कुएं की इतनी फुसकार बाहर तक सुनाई देती थी, इतना कितना भयंकर वो सांप था, उस कुएं में जा करके इन्होंने चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। ये कितना बड़ा उनका निर्णय था, कितना भयंकर, कितना दुस्साहसपूर्ण कार्य करने जा रहे थे। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? लेकिन जो मरने को तैयार है, यानी कि जो अपने सर पे कफन बांध करके निकल पड़ा हो, उसके लिए क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता में से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर अकेला संसार से भिड़ने को तैयार रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति मूर्खतावश, या तो उसको मालूम नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा, और कोई व्यक्ति बहुत ही सोच समझ करके, समझदारी से किसी काम को करने के लिए मौत का मार्ग अपना ले, यानी कि उससे मालूम है कि मेरी इस रास्ते पर अगर मैं जाऊंगा तो इस रास्ते पे मेरी मृत्यु मिल जाएगी, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसको जानते हुए भी अगर वो व्यक्ति उस मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर उसके सामने कोई भी रुकावट, बाधा नहीं बन सकती, कोई भी रुकावट उसके आगे नहीं आ सकता है। और ऐसा व्यक्ति अकेला ही संसार से भिड़ने को तैयार रहता है। बच्चों, हम कोई भी काम अगर हम सोचते हैं कि हम इस काम करें या ना करें, अगर कि हमको इसका परिणाम सोच लेते हैं कि क्या पता मुझे इसमें बहुत कष्ट उठाना पड़े, बहुत जोखिम हो, या तो फिर मेरी मृत्यु हो जाए, जब ये सोच करके बहुत से लोग अपने पैर को पीछे कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये इस तरह का दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे इस कार्य को करना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी परिणाम भुगतना पड़े, चाहे मेरी मृत्यु हो, चाहे मुझे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े, मैं इस कार्य को करूंगा। और जब इस तरह का दृढ़ संकल्प लोगों के अंदर आ जाता है, किसी के भी अंदर आ जाता है, तो कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं होता। वो हर कार्य को कर सकता है, हर कार्य को कर गुजरता है। और उसे फल की क्या चिंता, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती है। उसे परिणाम की चिंता, उसका परिणाम वो अच्छा हो या बुरा, चाहे जैसा परिणाम हो, उसका फल उसे चाहे जैसा मिलो, लेकिन वो सिर्फ अपने कर्म में विश्वास रखता है और सिर्फ कर्म ही करता है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, यानी कि फल देने वाला तो ईश्वर है, उस दूसरी शक्ति पर निर्भर है। हमारा काम तो है कि हम अपना कर्म करें। और यहाँ पे लेखक भी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने कर्म पे मुझे ध्यान था, मुझे ये इस बात का ध्यान नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा या इसका फल क्या होगा, ये मुझे इस बात की का कोई भी ध्यान नहीं था। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। बोले कि उस समय मैं चिट्ठियां निकालने के लिए, यानी कि उस लेटर को उस कुएं से निकालने के लिए, उन्होंने कहा मैं विषधर, यानी कि जो विषैला सांप है, उससे भी भिड़ने को तैयार हो गया। चिट्ठियां बच्चों को मत कहा, देखिए अब इसका देखिए, चिट्ठी में या प्रत्यय लगा। चिट्ठियां शब्द है बच्चों, यहाँ पे चिट्ठी मूल शब्द है, उसमें या प्रत्यय लग करके मिला है चिट्ठियां। तो वे कह रहे हैं कि उस समय चिट्ठियों को निकालने के लिए
मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गई, यानी कि उस विषैले सांप से भिड़ने के लिए भी मैं तैयार हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ इसके। पासा फेंक दिया। पासा यानी बच्चों होता है, चौरस का एक तरह से खेल होता है, यानी कि अब मैंने वो पासा फेंक दिया है। हाँ, अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगा। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। अभी कहा बच्चों, लेखक ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं चिट्ठियों को कुएं के अंदर जा करके निकालूंगा, यानी कि कुएं से चिट्ठियों को मैं ले करके आऊंगा। इस तरह का दृढ़ संकल्प उन्होंने कर लिया। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मौत का आलिंगन हो, या तो मेरी मृत्यु हो जाएगी या फिर मैं उस कुएं से चिट्ठियों को निकाल करके दूसरा जन्म प्राप्त करूंगा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी कि परिणाम क्या होगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। पर लेखक को ये बहुत ही अपने ऊपर विश्वास था। बच्चों को ये कह रहे थे कि इनके हाथ में जो डंडा बबूल का था, उस डंडे से उन्होंने बहुत सारे सांपों को मारा था, इसलिए। और चूंकि पहले बहुत सारे सांप को मार चुके थे, इसीलिए उनको खुद पर इतना विश्वास था कि मैं इस सांप को भी मार डालूंगा। इस विश्वास से, इस सोच से वह पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मैं उसको मार अवश्य डालूंगा और चिट्ठियों को निकालूंगा। इस तरह का उनके दृढ़ विश्वास उनके मन में समाया होता, और इसी विश्वास के सहारे उन्होंने ये ठाना कि मैं कुएं के अंदर जाऊंगा। छोटा भाई रोता था। बोले कि छोटा भाई रो रहा था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब छोटा भाई, जब मैंने इस तरह का दृढ़ संकल्प लिया कि मैं कुएं में जाकर के चिट्ठियों को निकाल करके लाऊंगा, तो मेरे साथ जो मेरा छोटा भाई था वह रोने लगा। और उसे वो समझ गया था कि भैया अगर कुएं में जाएगा तो इसे सांप काट लेगा। इस तरह से वो ये सोच सोच करके वह रोए जा रहा था। यद्यपि वो शब्दों से न कहता, वह शब्दों से नहीं कह रहा था, लेकिन रो करके अपनी इस बात को, अपनी इस प्रतिक्रिया को जाहिर कर रहा था कि तुम अंदर नीचे उस कुएं में मत जाओ। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। लेखक कह रहे ये तो बिल्कुल तय था कि वो सांप जो है मेरे मृत्यु के रूप में नीचे मेरा इंतजार कर रही, वो कुएं में बैठी है। मृत्यु वो जो है सजीव रूप में, यानी कि जीती जागती वो मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे नग्न होना पड़ा। यानी कि कह रहे कि उस मौत से मुकाबला करने के लिए, मुठभेड़ मतलब होता है बच्चे मुकाबला, यानी कि उस मौत से मुकाबला करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। यानी कि ऐसा वो चूंकि नग्न होना पड़ा मतलब बच्चों की जो उन्होंने धोती पहनी थी, उसके लिए उन्होंने उस कुएं में जाने के लिए उसको माध्यम बनाया। बोले कि मुझे भी नंगा होना पड़ा। कुएं में बैठी थी, छोटा भाई भी नंगा हुआ। बोले कि मुझे भी नंगा होना पड़ा और छोटे भाई को भी नंगा होना पड़ा। एक धोती मेरी, यानी कि उन्होंने जो धोती पहनी थी लेखक ने, उन्होंने अपनी धोती उतारी। कह रहे कि एक धोती मेरी, एक धोती छोटे भाई की, छोटे भाई ने जो धोती पहनी थी उसको भी उन्होंने निकाला। और एक चने वाली धोती, जिसे उनकी माँ ने चना बुनाने के लिए दिया था धोती में, एक धोती वो दो कानों से बंधी हुई, और दोनों एक भाई अपने अपने कानों को धोती से बांधे थे। तो एक धोती वो हो गई या इनकी, और एक धोती उनके भाई की, यानी कि दो धोती। इस तरह से 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी था। यानी कि 5 धोतियों का व्यवस्था इस तरह से उन्होंने किया। एक धोती जो इन्होंने पहना था, एक धोती जो इनके छोटे भाई ने पहना था, एक धोती जो चने वाला था, और एक धोती जो उन्होंने कान में इन्होंने बांधा था लेखक ने, और एक धोती जो उनके छोटे भाई ने बांधा था। 5 धोतियां और रस्सियों के सहारे से वो कुएं की गहराई की जाने की उन्होंने सोचा। इतनी जो धोतियां और रस्सी उनके लिए काफी था। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि हम लोगों ने धोते हुए खूब कस के बांधा, यानी कि खूब अच्छे से बांधा, कहीं धोतियां खुल न जाए, इसलिए बहुत ही ध्यान से मैंने अच्छे से धोतियों को बांधा। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा, यानी कि अपनी ओर से कोई मैंने धोखे का काम नहीं रखा कि धोतियां खुल जाए, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत कायदे से उसको मैंने इस तरह से कस के बांधा कि धोतियां खुल ना सके।
धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। यानी कि धोती के एक सिरे पर उन्होंने डंडा बांधा और उस धोती को उन्होंने कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। और दूसरे सिरे को डेंग लगा करके, यानी कि जिसपे लकड़ी टिकता बच्चों, उसकी बात हो रही है, कुछ चारों ओर चक्कर दे करके उस धोती को मैंने खूब कड़ी बांध दिया और छोटे भाई को दे दिया। और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। और उस बांधने के बाद चक्कर करके बांधने के बाद मैंने भाई से भी कहा कि इसे खूब मजबूती से पकड़ लो। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। लेकर कर उसके बाद मैं धीरे धीरे उस धोती के सहारे मैं कुएं में घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। और छोटा भाई जब मुझे इस तरह से देखा कि मैं कुएं में जा रहा हूं, तो यह देख करके वह रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया। आश्वासन मतलब बच्चों होता है भरोसा। आश्वासन यानी कि भरोसा। वो बोल रहे कि मैंने उसे आश्वासन दिलाया, यानी कि भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। लेखक को अपने ऊपर बहुत ही विश्वास था, क्योंकि इससे पहले भी वो कई सांपों को मार चुके थे, इसलिए उन पे खुद पे इतना विश्वास था। और इसी विश्वास के सहारे से उन्होंने अपने भाई को आश्वासन दिया, भाई को भरोसा दिलाया, उन्हें ढांढस बधाया, दिलासा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचूंगा और पहुंचते ही मैं सांप को मार डालूंगा और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। ऐसा उनका विश्वास था कि मैं सांप को अवश्य मार डालूंगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे और उनका विश्वास वो इसलिए था कि इससे पहले उन्होंने अनेक सांपों को मारा था। इसी विश्वास से, इसी दृढ़ इरादे से उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुएं में पहुंचूंगा और सांप को मार करके मैं वापस से चिट्ठियों को लेकर के मैं वापस आ जाऊंगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने कहा। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनी भी भय न था, क्योंकि इससे पहले बच्चों उन्होंने अपने इस डंडे से कई सांपों को मारा था, इसलिए उन्हें सांप से तनिक भी भय नहीं था। जरा सा भी उन्हें सांप से डर नहीं था। वो जानते थे कि मैं इस सांप को बहुत ही आसानी से मार डालूंगा। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था, यानी कि उसको मारना लेखक के लिए बाएं हाथ का खेल, यानी कि बहुत मामूली सा कार्य था। और इस उम्मीद से वो कुएं में चले गए। यहाँ पे देखिए बच्चों, आइए देखते बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि लेखक ने क्या निर्णय लिया था, यानी कि लेखक ने किस बात का निर्णय लिया बच्चों। तो लेखक ने कुएं में जाने का निर्णय लिया। किस बात का निर्णय लिया, यानी कि कुएं में जाकर के चिट्ठियों को लाने का निर्णय उन्होंने लिया। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा भाई कितने साल का था, यानी कि उनके साथ जो उनका छोटा भाई था वह कितने साल का था। तो बच्चों छोटा भाई 8 साल का था। कितने साल का था, 8 साल, यानी कि 8 वर्ष का उनका छोटा भाई था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।